AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इन सब लोगों को ये बहुत प्यार से जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट चल रही है, एंड इवन आई से कंप्यूटर नेटवर्क का जो हमारा कोर्स चल रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है, ये हमारा लेक्चर चल रहा है लेक्चर नहीं, जो हमारी यूनिट चल रही है वो हमारी 4th यूनिट चल रही है, ठीक है। एंड ये उसका हमारा लेक्चर है 2nd। तो जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, तो पहले तो मैं बोलूंगी रुक जाओ, प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज हर एक वीडियो आपस में लिंक्ड है, तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। समझ ही नहीं आएगा कि ये मल्टीप्लेक्सिंग क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक है, क्या कुछ भी समझ नहीं आना। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, प्रीवियस वीडियो देखिए। बट चलिए, जिन लोगों ने देख लिया, अब हम उन लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जिनने नहीं भी देखी उनके साथ भी। तो सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर चल रही है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन एंड सेंडिंग इट ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। मतलब यहाँ से बहुत सारी मल्टीपल आपकी एक समझ लो एप्लीकेशंस है, और हमें यहाँ पे किसको सेंड कर रहे हैं? एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को सारी की सारी एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल्स जो एप्लीकेशन है, ये जो मल्टीपल एप्लीकेशन है, किसको सेंड हो रही है? एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को। दिस इज व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब बहुत मल्टीपल चीजों का कंबाइंड करके आप एक चैनल को भेज रहे हो। क्लियर? डायग्राम के थ्रू याद रहेगा। मल्टीप्लेक्सिंग नाम से समझो, मल्टीप्लेक्सिंग क्या कर रहे हैं? मल्टीपल चीजों को आप कंबाइंड करके एक चैनल को भेज रहे हो। क्लियर? अब मल्टीप्लेक्सिंग की हमें नीड क्यों पड़ी? A device runs multiple applications at the same time. अब हर जो डिवाइस है बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लैपटॉप है, ये मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहा है ना। ईच ऐप वांट्स टू सेंड डेटा। अब हर एक जो एप्लीकेशन यूज हो रही है वो डेटा तो सेंड करेगी। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सेपरेटली, अलग अलग डेटा ना भेजे, हमारा क्या हो, अपना जो स्टोरेज है वो ना भरे, तो हम क्या करते, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती कंबाइन कर देती सारे डेटा को एक साथ, सो दैट जो हमारा डेटा है, जो हमारे साथ स्टोरेज वाला जो इशू होता है, वो यहाँ पे ना आए। क्लियर? तो ये क्या करती है, मल्टीपल जो हमारी चीजें होती है, एप्लीकेशंस होती है, उसको सिंगल एक कम्युनिकेशन चैनल में कर देती है, जिससे कि स्टोरेज वाली दिक्कत नहीं आए। क्लियर? समझ में आया कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में हमेशा से कहते आई हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज, और वही हम कर भी रहे हैं। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। मल्टीपल एप्लीकेशंस जनरेट डेटा। अभी आपके बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। अब हर एक एप्लीकेशन आपस में क्या जनरेट कर रही है? डेटा जनरेट कर रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर कलेक्ट दिस डेटा। अब हमारी एक लेयर है जिसको नाम हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये क्या कर रही है? डेटा को कलेक्ट कर रही है। अब उसमें क्या कर रही है? अब ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसमें उसके पोर्ट नंबर भी ऐड है। अब याद करो, हमने पोर्ट नंबर बताए थे, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि प्रीवियस वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, जैसे ये समझे पोर्ट नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था, इवन यूनिट 4 के लेक्चर 1 में भी बताया, बट बताया है। अब हर एक वीडियो में वो चीज़ मैं आपको रिपीट नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप एक बार प्रीवियस वीडियोज देखो, जिससे क्लियर हो पाए। अब पोर्ट नंबर क्या होते हैं बताए थे मैंने, जिससे पोर्ट नंबर से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब हर एक पोर्ट नंबर आपके अटैच होते हैं हर सेगमेंट पे। सेंड्स ऑल डेटा थ्रू अ सिंगल चैनल। अब उसके थ्रू आपका जो डेटा है एक सिंगल चैनल में आ जाता है। क्या हो जाता है? जो आपके मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू पोर्ट नंबर उसमें होते हैं, जिससे कि वो एक सिंगल चैनल में आ जाता है। अब यहाँ पे आपका FB भी है, यहाँ पे आपका इंस्टा भी है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है आपका। तो समझ में कैसे आपकी मल्टीप्लेक्सिंग वर्क करती है। क्लियर? हाउ मल्टीप्लेक्सिंग वर्क्स। क्लियर? अब देखो पोर्ट नंबर का रोल क्या है, ये भी समझो। ईच एप्लीकेशन एज ए यूनिक पोर्ट नंबर। हर एक एप्लीकेशन के पास उसका क्या होगा? यूनिक पोर्ट नंबर होगा। हैज आइडेंटिफाई विच डेटा बिलोंग्स टू विच ऐप, जिससे वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि जो पर्टिकुलरली डेटा है किस एप्लीकेशन से बिलोंग करता है। जैसे कि ये है आपका HTTPS 443,
तो ये पोर्ट नंबर अब मुझे बता रहा है कि अच्छा ये किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, किस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन का है, सो दैट इट इज इजी फॉर मी टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो पोर्ट नंबर का यूज हम एक तरीके से आईपी एड्रेस की तरह ही कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग अ यूनिकनेस। एम आई राइट और नॉट? यूनिकनेस फाइंड आउट करने के लिए तो कर रहे, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पोर्ट नंबर डू। पोर्ट नंबर हर एक के पास, हर डिवाइस के पास, हर एप्लीकेशन के पास अपना खुद का होता है, राइट? अब हेल्प करते हैं कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से बिलोंग करता है, तो हम किसके थ्रू देखते हैं? थ्रू दी पोर्ट नंबर। क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? नहीं आ रही? अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, मेक श्योर आप मुझसे दोबारा पूछें, वीडियो को एक बार गो थ्रू करना, बट स्टिल समझ नहीं है तो देन आस्क अगेन इट टू बी क्लियर। अब आता है कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के कितने टाइप्स होते हैं? एक होती है अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, होती है डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग क्या करती है? मल्टीपल लोअर लेयर कनेक्शंस वन हायर लेयर कनेक्शन। अपवर्ड है, अपवर्ड से क्या मतलब? ऊपर जा रही है, तो ऊपर हमारी नीचे कौन सी होती है? लोअर लेयर्स होती है, और ऊपर क्या होती है? हमारी हायर लेयर्स होती है। तो हर मल्टीपल लोअर लेयर कनेक्शन से एक हायर लेयर में कन्वर्ट हो रही होती है। एंड सेम डाउनवर्ड मतलब नीचे आ रही है, यानी कि आपका जो ऊपर जो आपकी हायर लेयर्स है और जो नीचे आपकी लोअर लेयर्स है, तो एक हायर लेयर आपकी मल्टीपल लोअर में कन्वर्ट हो रही होती है। मतलब यहाँ पे जो खेल आ रहा है वो खेल किसका? एरो का खेल है। अपवर्ड और डाउनवर्ड से याद रखो, अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड मतलब नीचे, यानी कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, और हाई है और ये लो है। तो अपवर्ड में क्या हो रहा है? मल्टीपल जो आपकी अपवर्ड में क्या हो रहा है? जो आपकी एक सिंगल एप्लीकेशन है वो मल्टीपल हायर के पास जा रही है, डाउनवर्ड में क्या हो रही है? एक सिंगल हायर मल्टीपल लोअर के पास जा रही है। जहां पे आपका एरो होगा वो बता रहा है कि आपकी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, मतलब मल्टीपल चीजें उधर जाएंगी। याद रखो जहां पे एरो है, अपवर्ड और डाउनवर्ड के एरोस तो आप लोगों को पता है, अपवर्ड मतलब ऊपर, डाउनवर्ड मतलब नीचे। तो यहाँ पे जहां पे आपका एरो जा रहा है वहां पे मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब मल्टीपल चीज यहाँ पे आके अटैच्ड होगी, और अपोजिट साइड तो आपको पता ही है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक मल्टीप्लेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और बहुत इजी टॉपिक है यार, दोबारा एक बार खुद देखोगे ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बट अगर स्टिल नहीं आ रही तो आप मुझसे तो आराम से पूछ ही सकते हो। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, विच इज कनेक्शन मैनेजमेंट। कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? कनेक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। मतलब आपकी एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, आप इसको स्टैब्लिश भी कर रहे हो, उसको मेंटेन भी कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, दोनों के बीच का कनेक्शन भी मेंटेन रहे, दिस इज कनेक्शन मैनेजमेंट। नहीं से समझ में आ रहा है? कनेक्शन मैनेजमेंट क्या करे? जो आपकी दो डिवाइस है उसको अच्छे से पहले सेटअप वगैरह करो, मेंटेन करो और फिर कनेक्शंस पैदा करो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कनेक्शन मैनेजमेंट इज। क्लियर? अब इसके भी फेसेस होते हैं कनेक्शन मैनेजमेंट के। 3 कौन कौन से फेसेस है? सबसे पहले आता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। कनेक्शन हमें एस्टैब्लिश करना है ना, पहले लिखा था ना उधर, क्या लिखा था कि सबसे पहले क्या होगा? आपका एस्टैब्लिशमेंट होगी, लिखा था। फिर उसके बाद उसने लिखा था मेंटेनेंस करनी है आपको। फिर उसके बाद क्या लिखा था? आपको टर्मिनेट करना है कनेक्शंस बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये 3 आपके फेसेस हैं जिसके थ्रू आपके कनेक्शन मैनेजमेंट गुजरेगा। तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के टीसीपी जो है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल, जो आपका कनेक्शन मैनेजमेंट है वो यूज करते हैं 3 वे हैंडशेक, और ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है। सबसे पहले SYN सिंक्रोनाइज, सेंडर सेंड्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ कनेक्शन। अब ये हमारा सेंडर और ये रिसीवर, सेंडर ने रिसीवर को रिक्वेस्ट भेजी, भैया मुझे ये कनेक्शन स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो। SYN इसी के रिसीवर ने वो एक्सेप्ट करी, उसने रिस्पॉन्ड करी कि ठीक है भैया कंफर्मेशन हो गया, एक्नॉलेज हो गया, सेंडर ने बोला ठीक है कंफर्म कर दिया। तभी ये वर्ड सुना होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोला जाता है कॉर्पोरेट में, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब कंफर्म हो गया, कंफर्म इन द सेंस एक्नॉलेज। तो यहाँ पे कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये जो 3 चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी और फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका सेंडर रिसीवर, अगर सेंडर ने कुछ भी स्टार्ट करना है वो पहले रिसीवर को रिक्वेस्ट भेजेगा, रिसीवर उसको फिर रिस्पॉन्ड करेगा ठीक है भाई कंफर्म कर लो हो गया है। तो सेंडर उसको फिर बोलेगा कि मैंने एक्नॉलेज कर दिया है, मैंने उसको आपका क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, कंफर्म कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट फेज समझ में आ गई कैसे एस्टैब्लिश्ड होता है कनेक्शन मैनेजमेंट। क्लियर? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है कि इंश्योर करना बोथ साइड रेडी है, दोनों सेंडर रिसीवर रेडी। ऐसा नहीं कि सेंडर तैयार है और रिसीवर तैयार है, नहीं, दोनों साइड्स रेडीज होनी चाहिए और सिंक्रोनाइज होने चाहिए दोनों के नंबर्स। ठीक है?
नेक्स्ट आता है डेटा ट्रांसफर फेज. डेटा इज सेंट इन सेगमेंट. सेगमेंट्स इन दी शॉर्ट मीनिंग पीसेस. पीसेस या फिर आप बोल सकते हो फ्रेम्स. शॉर्ट फ्रेम्स या पीसेस में भेजी जाती है इन्फॉर्मेशन. अब हर एक सेगमेंट आपका एक्नॉलेज्ड होगा जिससे रिलायबल डिलीवरी हो, करेक्ट ऑर्डर, एरर कंट्रोल. मतलब ये सेंडर है, ये रिसीवर है. सेंडर रिसीवर को कोई चीज भेजी तो रिसीवर बोलेगा कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई. एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं हो जाएगा सेंडर के साइड से वो दूसरी चीज नहीं भेजेगा. क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन उसका सिंपल है कि जिससे एरर कंट्रोल है. किसी को ये नहीं लगे कि ओवरफ्लो वाली चीजें हो रही. नहीं, एक गया, एक मिल गया ना आपको, ठीक है, पहले अभी आप हमें बता दो कि आपको एक चीज मिल गई है, फिर हम वो आगे और चीज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये डेटा ट्रांसफर फेज होती है कि कैसे आपका डेटा ट्रांसफर होगा. नेक्स्ट आता है कनेक्शन टर्मिनेशन. टीसीपी यहाँ पे 4 वे हैंडशेक यूज करते हैं. फिर सेंडर रिक्वेस्ट टू क्लोज. सेंडर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है किसको? ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है. सेंडर ने रिक्वेस्ट भेजी रिसीवर को क्लोज करने की. रिसीवर ने एक्नॉलेज कर दी, रिसीवर ने बोला हाँ ठीक है डन है. फिर ऐसे रिसीवर ने सेंड रिक्वेस्ट फिर भेजी क्लोज करने की. फिर जब सेंडर ने उसको कंफर्म कर देगा तो वो हो जाएगी. मतलब 4 वे हैंडशेक हो रहा है. 3 वे कैसे होता है? पहले क्या हो रहा था कि सेंडर रिसीवर था, सेंडर ने रिसीवर को भेजी, रिसीवर ने सेंडर को भेजी, फिर सेंडर ने रिसीवर को बताया मैंने कंफर्म कर दिया. बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सेंडर ने क्लोज करवाया रिसीवर से, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज किया कि मैंने कर दिया है. ठीक है, फिर उसके बाद रिसीवर ने फिर उसको ये वाली चीज बोली कि भैया जो आप कर रहे हो वो मुझे फिर से क्लोज करनी है. तो सेंडर ने बोला ठीक है मैंने क्लोज कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 वे हैंडशेक हुआ है. 4 बार उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करा है. क्लियर? और यहाँ पे क्या हुआ था, 3 टाइम्स कोऑर्डिनेट करा था. तो ये कनेक्शन टर्मिनेशन फेज है. तो आपको समझ में आ रही होगी जो ऊपर डिस्कस हुआ था कि कनेक्शन मैनेजमेंट के 3 फेजेस होते हैं. कौन कौन से? एक तो एस्टेब्लिशमेंट, एक आपका था उसके बाद मेंटेनेंस, फिर था टर्मिनेशन. तो समझ में आया कि एस्टेब्लिशमेंट में हमने 3 वे हैंडशेक करा था, टर्मिनेशन में हमने 4 वे हैंडशेक करा है, मेंटेनेंस में जस्ट हमने अपडेट करी थी कि कैसे आपका डेटा सेगमेंट्स में जा रहा है. समझ में आया? आई होप अब आपको एक टेबल समझ में आ रही होगी कि पहले हमने पढ़ा कनेक्शन मैनेजमेंट क्या है. क्लियर? फिर हमने तीनों फेसेस देखी. कनेक्शन मैनेजमेंट के तीनों फेसेस होते क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट है, मेंटेनेंस है, टर्मिनेशन है. राइट? फिर हमने उसके अंदर देखा कि एस्टेब्लिशमेंट में अच्छा 3 फेसेस हो रहे हैं, मेंटेनेंस में अच्छा डेटा मेंटेन हो रहा है, टर्मिनेशन में 4 वे हैंडशेक हो रहा है, जिससे कि चीजें हमें बहुत हद तक क्लियर हो जाए. समझ में आई चीज कि कनेक्शन मैनेजमेंट क्या है और कैसे काम कर रहा है. अब बात आती है कि कनेक्शन मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. जिससे देख तो रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही है, सब डेटा पहुंच रहा है, डेटा लॉस नहीं हो रहा और मेंटेन कर रहा है प्रॉपर सेशन कंट्रोल. हमें ये सुनने में नहीं आ रहा कि अरे भाई हम पे वो वाला डेटा आया नहीं. आई समझ में? तो हम पे वो वाली चीज नहीं आ रही. तो बहुत हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल. कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. मतलब जो है आपका सेंडर है, रिसीवर है, जो डेटा फ्लो हो रहा है, कितना डेटा फ्लो हो रहा है, कितना टाइम पे डेटा फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका प्रॉपर क्या करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना. प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, हम उसी को क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं. फ्लो कंट्रोल क्या है कि प्रोसेस है कि कैसे आप अपना कंट्रोल कर रहे हो डेटा ट्रांसमिशन के रेट बिटवीन सेंडर टू रिसीवर. अब हमें फ्लो कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेंडर बार बार रिसीवर को बहुत जल्दी भेज रहा था, रिसीवर ओवरफ्लो कर रहा था. तो इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैं बताती हूँ इन शॉर्ट. ये हमारे सेंटर थे, रिसीवर थे. सेंटर अपना डेटा रिसीवर को भेजे ही जा रहा है, मतलब भेजे ही जा रहा है. उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई रिसीवर भी एक इंसान, उसको काम का बटन देते ही जा रहा है. अब रिसीवर के पास क्या हुआ, डेटा ओवरफ्लो हो गया, उस पर काम तो बहुत आगे बट हो ही नहीं पा रहा. तो इससे क्या हुआ, जो स्पीड थी इन दोनों की वो डिस्टर्ब हो गई इन दोनों की स्पीड. तो इसी को हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल. अब फ्लो कंट्रोल से ये चीज मैनेज रहेगी कि ऐसा ना हो सेंटर उसको अनलिमिटेड डेटा भेज दे रिसीवर को, रिसीवर वो काम कर ही ना पाए. नहीं, अब वो चीज नहीं होगी. दोनों में आपस में क्या होंगे कि चीजें समझ के होंगी कि अच्छा रिसीवर को ये चीजें चाहिए, इस टाइम पे इतना ही भेजना है, ठीक है, सेंटर उस टाइम पे उतना ही भेजेगा, उससे ज्यादा नहीं भेजेगा. क्लियर? तो समझ में आया फ्लो कंट्रोल हमें क्यों जरूरी है. अब फ्लो कंट्रोल के मेथड्स भी होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं प्रीवियस में. स्टॉप एंड वेट. सेंडर सेंड्स 1 फ्रेम एट अ टाइम. वेट फॉर ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट. एडवांटेज क्या, सिंपल है बट डिसएडवांटेज स्लो है. देखो सेंडर रिसीवर,
सेंडर ने एक भेज दिया, अब सेंडर क्या करेगा, वेट करेगा किस चीज का, जब तक कि रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट ना भेज दे, बोल ना दे कि हाँ भाई मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं, अब तुम भेज सकते हो नेक्स्ट, जब तक सेंडर दूसरा नहीं भेजेगा, जब तक रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। जैसे ही रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आएगा सेंडर दोबारा भेजेगा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, याद रखो टाइम ज्यादा लग रहा है, बिकॉज सेंडर ने कोई चीज भेजी रिसीवर को, अब रिसीवर बैठ के उस चीज का वेट कर रहा है कि जब तक सेंडर एक्नॉलेज नहीं करेगा मैं वो चीज दोबारा नहीं भेजूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे टाइम हमारा एक्सट्रीम लग रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, और स्पीड क्या हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है काम की। तो दिस इज व्हाट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज। ये चीज हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक और बार हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर वेटिंग विंडो साइज कंट्रोल हाउ मेनी फ्रेम्स कैन बी सेंड। एफिशिएंट है और फास्टर स्टॉप एंड वेट से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सेंडर है, ये रिसीवर है, बट एक में ना एक बीच में विंडो आ गई है जिसको हम बोल रहे हैं स्लाइडिंग विंडो। अब सेंटर के बहुत सारे भेजा जा रहा है डेटा स्लाइडिंग विंडो को, बट स्लाइडिंग विंडो अपने अकॉर्डिंग रिसीवर को भेजा है। जब तक रिसीवर पे एक चीज हो रही ठीक है, फिर जैसे रिसीवर ने डन कर दिया फिर दूसरी चीज भेजेगा। अच्छा, रिसीवर ने ये भी डन कर दी, फिर उसके बाद तीसरी। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, एक तो फास्टर हो गया, राइट, हमारा जो स्टॉप एंड वेट था उससे तो एटलीस्ट फास्ट ही है। तो सेंडर तो भेजे जा रहा है, बट बीच में विंडो एक्ट कर रही है, सेंडर रिसीवर के बीच में विंडो डिसाइड करी कि मुझे रिसीवर को कम भेजना है, जिससे कि आपको ओवरलोड वाला बर्डन ना आए। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन मीन सेंडिंग डेटा अगेन इफ इट इज लॉस्ट और करप्टेड। मतलब जो आपका डेटा है अभी कहीं खो गया, आया नहीं, तो उसको दोबारा सेंड करना, उस पर्टिकुलरली चीज को दोबारा सेंड करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रीट्रांसमिशन। क्लियर? अब रीट्रांसमिशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, जिससे कि एरर्स ना आए, पैकेट लॉस ना हो और डेटा आपका करप्ट ना हो। क्योंकि आप एक डेटा आपका खो रहा है तो ऐसा ना हो कि वो रह ही जाए, नहीं, तो वो चीज आपको वापस भी मिल जाए। अब इसके भी कुछ हमारे पास टाइप्स होते हैं रीट्रांसमिशन के, जैसे स्टॉप एंड वेट ARQ। एक फ्रेम भेजो, अगर रिसीव नहीं हो रहा है एक्नॉलेजमेंट तो दोबारा रीसेंड कर दो। गो एंड बैक की मल्टीपल फ्रेम्स हमने भेज दिया, अगर उसमें एरर आ रहा है तो एक एक करके एरर पॉइंट को दोबारा रीसेंड करो। सेलेक्टिव रिपीट, ओनली इनकरेक्ट फ्रेम्स होंगे मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सारे नहीं भेज रहे हो, जो नहीं गए हैं सिर्फ उन्हीं को आप भेज रहे हो, तो इससे क्या टाइम बच रहा है और इफिशिएंटली यूज्ड हो रहा है। क्लियर? तो ये है हमारे रीट्रांसमिशन। आई होप आपको फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन वाला भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सिर्फ हार्डली एक और लेक्चर आएगा यूनिट 4 का, आपकी यूनिट 4 भी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम अपने यूनिट 5 पे बढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर मैं स्टिल अगेन बोलूंगी कि कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक लग रहा है नहीं मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो पहले तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर उसमें भी वो चीज क्लियर नहीं हो तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछो, बोलो कि दीदी हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, आप हमें दोबारा समझाओ। तो मैं ट्राई करूंगी कि उस चीज को और अच्छे से और इंगेजिंग वे में और इजी वे में आपको समझा पाऊँ। बट यही है कि शर्त ये है कि आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं है तो देन आई एम देयर फॉर यू गाइज। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपने यूनिट 4 के लास्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो।